बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक कंट्रोवर्शियल वीडियो और कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू जो कि कासिम अली शाह साहब और इमरान खान साहब का, उन दोनों का इंटरव्यू, अब उसके जो दरमियान बातें हुई, उस एक एक बात को नुक्ता चीनी करने वालों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया। बजाय इसके कि जब शुरू में कासिम अली शाह साहब ने एक फ़ैसला लिया कि वो जाकर बताएंगे कि लीडर की डेफिनेशन है क्या, लीडर क्या है। अब उनके साथ जब कासिम अली शाह साहब ने और इमरान खान की मीटिंग हुई और उसमें जो इंटरव्यू के दौरान बातें हुई, तो कहने वाले क्या कहते हैं कि वो ऐसे बैठे थे और बैठने का स्टाइल कुछ ऐसे था, ऐसे। तो सिर्फ ये चंद एक बातें लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया गया जो कि किसी ऐसे शरीफ इंसान, किसी ऐसे इंसान जो कि वाकई मुहिब वतन हो और उसके लिए कुछ ऐसे अल्फाज निकालना, तो ये एक हमारी कौम का अलमिया है जो कि हमेशा से होता आ रहा है। खुदारा इस दलदल का हिस्सा बनने की बजाय उस मुहिब वतन इंसान का साथ दें और वाकई जाने कि लीडरशिप है क्या, लीडर कहते किसको हैं। क्या लीडर वो है जो मुल्क में बैठकर इक़्तिदार जमाए और जब इधर से बाहर निकले तो उसके बैंक अकाउंट में अरबों खरबों की जायदाद हो और उसके बैंक अकाउंट भरे हुए हों, उसकी जायदाद बाहर हर जगह हो, और सिर्फ किससे, पाकिस्तान का जो हमारे गरीब आवाम जो उनका पैसा है वो सारा उनके अकाउंट्स में हो। तो जब क्या क्या बातें कंट्रोवर्शियल हैं, मैं आप लोगों को गिनवाता हूँ कि एक बैठने का स्टाइल, दूसरा कुछ ऐसे, तो कभी कहते कि सोफ़े से आगे आ जाते, सिर्फ ये ऐसी पागलों वाली चंद एक बातें। फिर उसके अलावा कि वो इंसान जो कि दूसरों को पढ़ाता था, दूसरों को लीडरशिप बनाता था और स्टूडेंट्स को पागल बनाता था, आज वो इंसान एक असल लीडर के सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें, और ख़ुद वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार है। तो प्यारे दोस्तों, एक सिक्का, उस सिक्के के हमेशा दो रुख होते हैं और उस दोनों रुख को देखने की बजाय हमारी गलती होती है कि हम एक रुख को लेकर उसको पीटते रहते हैं बजाय उस दूसरे रुख को देखने के। तो प्यारे दोस्तों, यही वो कौम है। जब इमरान खान साहब को गोली लगी तो ये कहने पर वो नाम नहाद यूट्यूबर्स और नाम नहाद एंकर पर्सन बैठ कर कि इमरान खान साहब को गोली पाँव में कैसे लगी, क्या उनके पाँव ऐसे उल्टे थे, तो वगैरह ऐसी ऐसी बातें। तो यही वो लोग हैं जो कि अब इस इंटरव्यू को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह होंगे बिल्कुल नहीं। तो इमरान खान साहब और कासिम अली शाह साहब का जो इंटरव्यू था, उसमें बजाय हमें नुक्ताचीनी करने के, बजाय हमें कुछ ऐसा वैसा कहने के, उसमें कुछ सीखें। उसमें क्या क्या बातें हुई। एक तरफ जॉन मैक्सवेल जो कि लीडरशिप पे अच्छा खासा काम कर चुके हैं, उनका हवाले से सवाल किया। जब इमरान खान साहब ने जवाब दिया तो उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी, ऐसी एग्जांपल दी जिस पर हम सब का सर तस्लीम खम है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी। उनसे सीखने के लिए जो उनसे बड़ा कोई लीडर है ही नहीं। बजाय बातें करने के, बजाय कुछ ऐसा करने के, कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आपकी सोच सामने आए, कोई ऐसा आपका काम सामने आए जो कि इस मुल्क के लिए हो। तनकीद और क्रिटिसिज्म, बस ये गलत है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। एक इंसान, अब कुछ दिन पहले फ़ारूक वड़ाई साहब जो कि उर्दू पॉइंट पे इंटरव्यू कासिम अली शाह साहब का हुआ, तो एक सवाल हुआ और एक उसका जवाब कि सियासत ऐसी चीज़ है कि आपको गंदे अंडे और ये टमाटर ये भी खाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह पाक उनकी जो एक विजन है, एक सोच है, उस पर कासिम अली शाह साहब को कामयाब फरमाए। तो बजाय आप और मैं इस दलदल का हिस्सा बनने के बजाय क्यों ना इस चमन में एक एक अपने हिस्से का पौधा उगाएं, ताकि वो कल को जब बड़ा हो तो उसमें कुछ ना कुछ जो भी फल हो, जो फूल हो, वो इस चमन को, इस बाग को हरा भरा कर दे, खुशबू के साथ महका दे। बजाय इस इतनी छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज़ करने के कि कल का उस्ताद और ये वो, तो बजाय ऐसी बातें करने के आप एक बाशऊर शहरी हैं, आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हैं। एक ऐसी कौम बनाने के लिए बजाय क्रिटिसिज्म के थोड़ा सा हमें आगे की सोच लेकर चलने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे बैठने के लिए, ये ऐसा बैठ लिए, ये ऐसे बोल रहे थे कि लो कॉन्फिडेंस, यार लो कॉन्फिडेंस ऐसे होता है कि बैठकर अगर बातें, लो कॉन्फिडेंस उनके कोई हाथ कांप रहे थे, उनका क्या हो रहा था, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो बजाय आप लोग भी तनकीद करने के,
ایک اچھے اور ایک سیکھنے کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور جس انسان کے پاس، جس سیاستدان کے پاس، جس بیوروکریٹ کے پاس جائیں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ضرور نکالیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ کی قوم کے لیے فائدہ مند ہو، بجائے تنقید کے کہ یہ ایسے کیوں بیٹھے، ویسے کیوں بیٹھے۔ تو خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، نہ کوئی قاسم علی شاہ صاحب ہے، نہ ہی کوئی عمران خان ہے، نہ ہی کوئی شہباز شریف ہے، پاکستان، بس اونلی پاکستان کے لیے ہماری ایک ایک سانس قربان، ایک ایک خون کا آخری قطرہ قربان۔ تو زیادہ گہرائی میں جاؤں گا نہیں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، صرف ایک چھوٹا سا پیغام پہنچانا تھا کہ خدا را اگر کوئی اچھی بات ملے تو اس کو لے لیں، بجائے کسی تنقید کرنے کے، بجائے کسی کو برا بھلا کہنے کے۔ تو اللہ پاک سب کو، اس ملک کو، ہم سب کو شاد آباد رکھے۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب، ہم نوجوان چاہے 12 کروڑ نہ صحیح، چند ہزار ہی صحیح آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اپنے اس ویژن میں، اپنی آپ کی سوچ میں۔ آج تنقید کرنے والے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔